हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि मिल्खा सिंह पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी डेथ हो गई है और जो उनकी वाइफ हैं उनकी भी डेथ हो गई है। तो आज हम लोग जानेंगे मिल्खा सिंह के बारे में और उनसे जुड़ी सारी बातें। मिल्खा सिंह बॉर्न इन 1929 इन गोविंदपुर, पाकिस्तान। ये 1929 में पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। एंड ग्रू अप इन ब्रिटिश इंडिया, लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन 1947 ड्यू टू पार्टीशन। इनका जो बर्थ हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था 1929 में, लेकिन 1947 में जो पार्टीशन के कारण जो चीज़ें हुई थी उनमें इनके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी, इनके कई सिबलिंग्स की डेथ हो गई थी और ये वहाँ से छुपते हुए ट्रेन में बैठ के इंडिया आ गए थे। ही टुक पार्ट इन 1956, 1960, 1964 ओलंपिक्स। 1956, 60 और 64 के ओलंपिक्स में इन्होंने पार्ट लिया। इन 1960 रोम ओलंपिक्स ही अचीव 4th पोजीशन with a time of 45.73 seconds. This stood as Indian national record for 38 years. 1960 का जो रोम ओलंपिक्स हुआ था, 1960 में जो रोम ओलंपिक्स था उसमें ये 4th पोजीशन पे आए थे, जिसमें 45.73 सेकंड का टाइम इन्होंने लिया था। ये टाइम जो है वो इंडियन रिकॉर्ड में 38 साल यानी इंडियन नेशनल रिकॉर्ड रहा 38 ईयर। इसके बाद परमजीत सिंह ने इनका ये रिकॉर्ड तोड़ा था कोलकाता में 1998 में। आप ये देख सकते हैं, ये मिल्खा सिंह जी की फोटो है। अकॉर्डिंग टू हिम ही पार्टिसिपेटेड इन 88 इंटरनेशनल रेसेस एंड वॉन 77 ऑफ देम। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि इन्होंने लगभग 88 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं, जिसमें से इन्होंने 77 जीती हैं। ही वॉन 4 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल and also won gold medal in 400 meter race at 1958 British Commonwealth Games। 4 एशियन गोल्ड मेडल जीते हैं और 1958 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। दिस मेड हिम इंडिया फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन इन 1958। और ये जो 1958 कॉमनवेल्थ में इन्होंने गेम जीता था, गोल्ड मेडल इनको मिला था, तो ये जो थे इसी में फर्स्ट कॉमनवेल्थ चैंपियन इंडिया के बने थे। ही रिसीव्ड पद्मश्री आफ्टर दैट, और इसी के बाद इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और साथ ही साथ इनकी जो आर्मी में रैंक थी वो जेसीओ भी कर दी गई थी। इन 1958 टोक्यो गेम्स ही डिफीटेड पाकिस्तान्स अब्दुल खालिक, एशियाज फास्टेस्ट रनर दैट टाइम, एंड वन गोल्ड मेडल। 1958 में टोक्यो गेम हुआ था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था। ये आप अब्दुल खालिक को देख सकते हैं, ये उस समय एशिया के फास्टेस्ट रनर थे। इन 1960 ही वॉज इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन 200 मीटर इवेंट एट एन इंटरनेशनल एथलेटिक चैंप कॉम्पिटिशन इन लाहौर। ही इनिशियली रिफ्यूज टू गो पाकिस्तान बट ही वेंट देयर एंड डिफीट हिज मेजर राइवल अब्दुल खालिक। ये जो आप ऊपर अब्दुल खालिक को देख रहे हैं, फिर से इन्होंने मिल्खा सिंह जी ने फिर से इनको हराया पाकिस्तान में ही। 1960 को इनको पाकिस्तान मिल्खा सिंह को बुलाया गया था 200 मीटर की चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ये नहीं जाना चाहते थे। पहले इन्होंने मना कर दिया था कि ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान गए और वहाँ पे उनके मेजर राइवल जो थे अब्दुल खालिक, जो कि यहाँ पे इन्होंने जिनको टोक्यो में हराया था, तो ये मेजर राइवल जो अब्दुल खालिक थे इनको हराया और गोल्ड मेडल जीता। हेयर ही गॉट हिज निक नेम फ्लाइंग सिख। ये जो फ्लाइंग सिख इनका निक नेम है, यहीं पे इनको मिला। पाकिस्तान के लाहौर में जब इन्होंने 200 मीटर की रेस जीती तो इनको निक नेम फ्लाइंग सिख मिला फ्रॉम पाकिस्तान सेकंड प्रेसिडेंट अयूब खान। तो ये आप देख सकते हैं, ये अयूब खान है, प्रेसिडेंट हैं, सेकंड प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। इन्होंने ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का निक नेम दिया था। हिज ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ इंस्पायर्ड अ बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है रेस ऑफ माई लाइफ, इस पे ही बेस्ड बॉलीवुड फिल्म है जो कि भाग मिल्खा भाग है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप इसे देख सकते हैं। He sold the movie right for 1 rupee only, but he added that a share of the profit would be given to his trust।
इन्होंने जो मूवी राइट थी, यानी इनके ऊपर बनने वाली जो मूवी थी, उसका राइट इन्होंने 1 रुपए में ही केवल बेच दिया। लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बोला कि जो मूवी का प्रॉफिट है उसका कुछ भाग जो है इनके ट्रस्ट को जाएगा। In September 2017, his wax statue was unveiled at Chandigarh. Also, his running shoes, which he wore in Rome Olympics, is placed at museum in Patiala. सितंबर 2017 में इनका वैक्स स्टैचू जो है, जो मोम का पुतला होता है, वो चंडीगढ़ में उसको दिखाया गया। और इन्होंने रोम ओलंपिक्स में जो रनिंग शू पहने थे, जिनको दौड़ के ये रोम ओलंपिक्स में 4th पोजीशन लाए थे, उसे पटियाला के एक म्यूजियम में रखा गया है। ये इनका वैक्स स्टैचू है, इसकी आप फोटो देख सकते हैं। His wife Nirmal Saini, former national volleyball captain, died on 13 June and he died on 18 June ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशन। इनकी जो वाइफ निर्मल सैनी है, जो कि आप देख सकते हैं, ये फॉर्मर इंडियन नेशनल वॉलीबॉल टीम की जो है कैप्टन रही हैं। इनकी मृत्यु 13 जून को ही हुई थी और उसके कुछ ही दिन बाद आज 18 जून को जो है मिल्खा सिंह जी की भी मृत्यु हो गई है। His son Jeev Milkha Singh is 14-time international winner in golf. He also has 3 daughters. इन्हीं के बेटे का नाम जीव मिल्खा सिंह है, जो कि गोल्फ के एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और 14 इंटरनेशनल अवार्ड इन्होंने 14 टाइम इंटरनेशनल विनर रह चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जीव मिल्खा सिंह है, जो कि गोल्फ के एक बहुत बड़े चैंपियन हैं। ऑल लीडर्स एंड प्लेयर्स आर पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम बाय ट्विटर और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया और ट्विटर के जरिए सभी लोग इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं और जो है सभी लोग इनको ट्रिब्यूट प्रे कर रहे हैं। इनका एक फेमस कोट है, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, इट जस्ट डिपेंड ऑन हाउ डेस्परेट यू आर टू अचीव इट। तो मतलब आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को पा सकते हैं, बस बात यह है कि आप उसको पाने के लिए कितना पागल हैं। ठीक है, तो इस कोट के साथ हमारी वीडियो यहीं पे आज हम लोग ख़त्म करते हैं। मिल्खा सिंह जी एक बहुत अच्छे एथलीट प्लेयर थे और इनके लिए सभी लोग, पूरे वर्ल्ड लीडर्स और प्लेयर्स सभी इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।